अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक व्लॉग लेके आए हैं, कोई रेसिपी लेके नहीं आए। मेरी फ्रेंड आ रही थी, उनका सुबह सुबह फ़ोन आया कि मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई सुन के। मैंने सोचा चलो आज घर की सफाई कर ली जाए। मैंने यहाँ पे बिस्तर वगैरह से ठीक कर दिया, कमरा सेट करने लगी। यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह शुरू कर दी थी, थोड़ी डस्टिंग भी कर ली, काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो आज कमरे की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ही टाइम मिलता है। बहुत बिजी लाइफ होती है हर किसी की जी। इतने दिनों बाद वो आ रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा अपना भी हुलिया भी सेट कर लिया जाए। कमरे की सफाई हो चुकी थी, घर भी साफ़ कर लिया था। मैंने कहा अब मैंने सामान जो मंगाया था वो तकरीबन बनाने वाला था, मैं उसी का वेट कर रही थी। इतने में भाई आ गए सामान वगैरह लेके, जो मैंने मंगाया था उनके लिए खाना बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह खोलना शुरू कर दी, लेकिन वो शॉपर जला के आए थे, जिसमें से थोड़े चावल वगैरह भी गिर गए थे मेरे, और चीनी वगैरह भी गिरी हुई थी। अक्सर बाइक के आगे लगा देते हैं, शॉपर बांध देते हैं, तो सिलेंसर गर्म होने की वजह से सामान वगैरह उसमें से गिर जाता है। उस दिन तो भाई चिकन ही गिरा के आ गए। ये अक्सर कुछ ना कुछ गिरा के आ जाते हैं। कोई बात नहीं जी, यहाँ पे सामान आ चुका था, मैं सारा सामान निकाल रही थी। मेरे दोस्त के आने की आज मुझे इतनी खुशी थी कि बस आप मत ही पूछें। यहाँ पे चिकन मैंने साबित मंगा ली थी, और उन्होंने तो हद ही कर दी थी। उसकी गर्दनें भी नहीं काटी थी, गर्दनें भी साथ दे दी थी। सारा किचन फैल चुका था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सब्जियां वगैरह सेट कर ली थी, टोकरी में निकाल ली मैंने। दोस्तों का आना भी ना घर में रहमत होता है। ये कभी कभी दोस्त आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में जब भी मेहमान आते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे तो आम रूटीन में मैं थोड़ा लेज़ीपन कर लेती हूँ, लेकिन जब मेरे गेस्ट आ रहे हो खास कर, तो उस दिन मैं बिल्कुल भी कोई लेज़ीनेस नहीं करती, और मैं कोई कसर नहीं छोड़ती उनकी खातिरदारी में। यहाँ पे मेरी भतीजी आ चुकी थी किचन में, और वो मुर्गी को देख के बड़ी खुश हो रही थी। उसको तो आज उसकी फेवरेट चीज़ मिल गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें उसको बहुत पसंद है। कभी भी फ़िश आ जाए तो वो फ़िश को उठा के घूम रही होती, कभी मुर्गी आ जाए मुर्गी को उठा के घूम रही, कह रही है मैं तो इसको कच्चा खा जाऊँगी। मैंने कहा बेटा छोड़ दे इसकी जान। मैंने यहाँ पे बिरयानी वगैरह की तैयारी कर ली थी। मेरी दोस्त को बिरयानी बहुत पसंद है। मैं अक्सर गेस्ट जो मेरे बेस्ट फ्रेंड होते हैं या रिलेटिव होते हैं, मैं उनसे पूछ के खाना बनाती हूँ, ताकि उनकी मर्ज़ी का खाना बने। उनको बिरयानी बहुत पसंद थी, क्योंकि अक्सर वो मुझे कहती हैं कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मैं रात को भी बिरयानी खाती हूँ, सुबह उठ के नाश्ते में भी बिरयानी खा रही होती हूँ। मैंने सोचा चलो आज इनके लिए बिरयानी बना लेती हूँ। मैंने बिरयानी की तैयारी कर ली थी। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काट ली, किचन बहुत फैल चुका था। किचन में अभी कोई नहीं था, क्योंकि किचन में सारे लोग जो आने वाले थे, मुझे डिस्टर्ब करने वाले थे, वो अभी अभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, क्योंकि कोई नहाने चला गया, कोई बच्चों को तैयार कर रही है। भाभी वगैरह सब बिज़ी थी। मैं खुद ही वीडियो भी बना रही हूँ, साथ साथ काम भी कर रही हूँ, क्योंकि अपनी जो कहते हैं ना, अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए, किसी की भी ना आसरे पे नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने कभी किसी से बोला ही नहीं कि आप लोग आए मेरी हेल्प करें। कभी अम्मी आ जाती हैं पूछने के लिए, बेटा कुछ हेल्प चाहिए, मैं कहती नहीं अम्मी आप भी रहने दें, कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूँगी सब कुछ। ज़िंदगी में ऐसा ही होना चाहिए, कभी किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने लिए सब कुछ करें, क्योंकि आपसे आप बढ़ के आपका अपना कोई नहीं होता। आप ही अपने आप को मुश्किल वक्त में सहारा देते हो, आप ही अपने आप को गिरे हुए को उठा के फिर से चलने के काबिल बनाते हो। जी, यहाँ पे हमने रायता वगैरह बना लिया था। आप भी सोचेंगे क्या फ़लसफ़े लेके बैठ गया, हमें भी लोग दिखाया, अपनी कहानियाँ सुनाने लग गए। ये मेरी कहानी नहीं, पूरी दुनिया की यही कहानियाँ होती हैं। हम अक्सर देख रहे होते हैं हमारे आस-पास लोग वाक़ई में बड़ी स्ट्रगल करके आगे तक जा रहे होते हैं, पहुँच रहे होते हैं, लेकिन लोग उनका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे नेगेटिव आते हैं आपकी लाइफ़ में, जो आपको सपोर्ट करने के बजाय आप पे नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उनके कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पे जबड़े वगैरह बनाने लग गए थे। ये क्रिस्प सवैयाँ देख के मुझे बड़ा पुराना ज़माना याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बचपन के दिन आ गए हैं। जैसे मेरी अम्मी खड़ी होके यहाँ पे बना रही थी ना सवैयाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी एक ज़माना होता था सब चूल्हे पे बैठ के, कच्चे मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, वहाँ बैठ के बना रही होती, और हम सारे ऊपर एक एक प्लेट लेके बैठ जाते थे। अम्मी हमें भी जो क्रिस्प सवैयाँ खानी है, हमें भी खानी है। लेकिन आज वो ज़माना नहीं है। आज तो भाई लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मुझे तो खैर बचपन अपना बहुत याद आता है। जब मुझे बचपन याद आता है, मैं यही कहती हूँ कि बस बचपन के दिन ना कभी नहीं गुजरने चाहिए थे। बचपन ही सबसे हसीन ज़िंदगी का हिस्सा होता है, जो हम उस टाइम पे तो यही सोच रहे हैं पता नहीं कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे। कभी माँ के जूते पहन के आ रहे होते हैं, कभी माँ के कपड़े पहन के आ रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम हम बड़े होने का बड़ा शौक होता है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो ज़िंदगी बड़े बड़े सबक और सिखा देती है। खाना हमारा बिल्कुल तैयार है, गेस्ट हमारे पहुँच चुके हैं, उनको भी शोर नहीं करना चाहते। आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।